एक आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकाल दी, लेकिन जब उसे सब कुछ मिल गया, घर, गाड़ी और लग्जरी जिंदगी, तब भी वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पैसा तो कमा लिया था, लेकिन उसका पैसे के प्रति सोचने का तरीका कभी बदला ही नहीं। आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं है इसलिए जिंदगी में परेशानी है। शायद परेशानी पैसा नहीं, बल्कि पैसे को समझने का तरीका है। पार्ट 1, सोच की असली कहानी। एक सच्ची कहानी सुनो। रोहन एक मिडिल क्लास लड़का था। हर महीने तनख्वाह मिलती, बिल भरता, थोड़ा बचाता और अगले महीने फिर वही चक्र दोहराता। उसने मान लिया था, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, किस्मत मेरे खिलाफ है। एक दिन रोहन लाइब्रेरी गया और उसने एक किताब पढ़ी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके पहले अध्याय में लिखा था, अमीर होना इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं और ज्यादा इस बात पर कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। ये लाइन उसके दिमाग में गूंजती रही और उसी दिन उसका माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। पार्ट 2, पैसा गणित नहीं, भावनाओं का खेल है। हम सब सोचते हैं कि पैसा एक गणित का सवाल है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा होगा, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। उदाहरण लो, 2 लोगों के पास 1 लाख रुपए है। एक आदमी उसे पार्टी करके उड़ा देता है, दूसरा आदमी उसे निवेश करके 10 साल बाद 5 लाख बना लेता है। पैसा वही है, लेकिन सोच अलग है। गरीब सोच वाले लोग पैसा खर्च करते हैं, अमीर सोच वाले लोग पैसा बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, गरीब सोच जल्दबाजी से चलती है, अमीर सोच धैर्य से। पार्ट 3, कमी की सोच बनाम भरपूर सोच। एक खतरनाक मानसिक जाल होता है कमी की सोच। मतलब, मेरे पास कभी काफी नहीं होगा। ये सोच इंसान को हमेशा तनाव में रखती है और वो छोटे, डर से भरे फैसले लेने लगता है। इसके उलट होती है भरपूर सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि अवसर हर जगह है, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक जब लोग कमी से सोचते हैं तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां जोखिम लेने की क्षमता घट जाती है और रचनात्मकता मर जाती है। इसीलिए अमीर सोच सिर्फ पैसा नहीं कमाती, वो संभावनाओं पर ध्यान देती है, सीमाओं पर नहीं। भाग 4, खामोश कातिल, तुलना और अहंकार। पैसे का सबसे खतरनाक जाल है तुलना और अहंकार। आप किसी और की सफलता को अपनी नाकामी समझने लगते हो। सोशल मीडिया पर किसी ने नई गाड़ी ली और आप सोचने लगते हो, मैं पीछे रह गया। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अमीर सोच वाले लोग पैसा अपने लिए बनाते हैं, दिखावे के लिए नहीं, और यही फर्क उन्हें आर्थिक आजादी तक ले जाता है। पार्ट 5, देर से मिलने वाला सुख, अमीरी की असली पहचान। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर प्रयोग में बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और उनसे कहा गया, अभी मत खाओ, अगर 15 मिनट इंतजार करोगे तो 2 मिलेंगे। जो बच्चे इंतजार कर पाए उन्होंने जिंदगी में बेहतर परिणाम हासिल किए। यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। जितना आप इंतजार करना सीखते हो उतना कंपाउंड ग्रोथ का जादू काम करता है। अमीर सोच वाले लोग तुरंत मिलने वाले सुख से ज्यादा लंबे समय के फायदे पर ध्यान देते हैं। पार्ट 6, कहानी में मोड़, रोहन का बदलाव। अब वापस आते हैं रोहन पर। आज से 5 साल बाद रोहन निवेश और बचत का विशेषज्ञ बन चुका था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके बैंक बैलेंस में नहीं था, बल्कि उसकी सोच में था। उसने समझ लिया, पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन जिनके अंदर नौकर वाली सोच होती है, उनके लिए पैसा कभी काफी नहीं होता। आज रोहन उन लोगों को सिखाता है जो आर्थिक तनाव से परेशान है, और वो उन्हें सिर्फ निवेश नहीं सिखाता, बल्कि पैसे के साथ उनका रिश्ता ठीक करता है। पार्ट 7, पैसे की असली मनोविज्ञान। सोचने वाली बात ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि पैसा आने के बाद आप कैसे सोचते हो। क्योंकि जब तक आपका दिमाग गरीब है, तब तक अमीर बटुए का कोई मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कि पैसा आपकी जिंदगी बदल देगा, तो एक बार अपनी सोच बदल कर देखो। शायद जिंदगी पैसे से पहले ही बदल जाए। कमेंट करो, मैं पैसा नहीं, सोच कमा रहा हूं, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि पैसा सिर्फ अंकों का खेल है, क्योंकि असल में यह खेल दिमाग और धैर्य का है।